नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। एक्चुअली नेटवर्किंग होता क्या है? नेटवर्किंग होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जब कनेक्ट किया जाता है, तो उसे हम नेटवर्किंग करते हैं। नेटवर्किंग करने के लिए हम या तो केबल का यूज़ कर सकते हैं या वायरलेस का भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली नेटवर्किंग कैटेगरी को क्या होता है, इससे नेटवर्किंग करने से फ़ायदा ये होता है कि हम इससे हमारा समय बचता है। किसी भी ऑफ़िस में अगर हम नेटवर्क का यूज़ करके किसी कार्य को करते हैं, तो उससे कम समय में हम अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि नेटवर्किंग एक्चुअली होता कितने प्रकार से। नेटवर्किंग कैटेगरी को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला होता है लैन और दूसरा होता है मेन और तीसरा होता है वैन। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में जो एक कंप्यूटर होता है, मुख्य कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, उसके बाद उसके और छोटे-छोटे जो कंप्यूटर होते हैं जिसको हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में सीएस कहा जाता है। और ये जो मेन कंप्यूटर होता है इसको बोलते हैं सर्वर। सर्वर सर्वर से ही सारे जो छोटे-छोटे जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उससे जुड़ते हैं। इसमें प्रिंटर भी जुड़ सकता है, आप चाहो तो प्रिंटर भी इसमें जोड़ सकते हैं। इससे क्या होता है कि जनरली जैसे कि आपको बैंक में देखोगे, बैंक में जो एक मेन होता है सर्वर कंप्यूटर। सर्वर में एक्चुअली कोई बैठता नहीं है। सर्वर अपने आप उस जो सारे जो डाटा और जो भी उसके अंदर डाटा को जो भी आगमन होता है, वो अपने आप कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी वहाँ पे जो बैठे, कैशियर हो गया, अकाउंट ओपन करने वाला हो गया, आपको कोई भी प्रकार की जानकारी देने वाला हो गया, वो सब चीज़ क्या होता है क्लाइंट सर्वर पे काम करते हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं, जो भी हम इसमें डाटा का आदान-प्रदान करते हैं, वो सब चीज़ सर्वर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मुझे ये अगर मैं इसको ए, बी, सी, डी मानूँ, अगर सी में बैठा हुआ व्यक्ति अगर चाहता है किसी चीज़ को प्रिंट आउट निकालना होता है, तो प्रिंट आउट निकालना हो तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट से कमांड दे सकता है क्योंकि वो सब लेन में है। ए वाला बी वाला सी और डी, ये सभी चाहे तो एक ही प्रिंटर से ये सब सारे अपना प्रिंट आउट करा सकते हैं। अगर हम नेटवर्किंग का यूज नहीं करते तो इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए इंडिविजुअल प्रिंटर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक पैसे की बचत होगी और समय की भी बचत हो जाती है। नेटवर्किंग का ये सबसे बड़ा होता है। लोकल एरिया नेटवर्क का जो क्षेत्र होता है, एक बिल्डिंग के अंतर्गत होता है। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कनेक्ट करने को होता है, किसी ऑफिस को हमें कनेक्ट करता है। लोकल मतलब छोटा एक क्षेत्र होता है। और उसके बाद मेट्रो मेन होता है मेट्रो एरिया नेटवर्क। मेट्रो एरिया नेटवर्क जो होता है, एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग रायपुर से बिलासपुर को कनेक्ट कर सकते हैं, ये दिल्ली से बॉम्बे को कनेक्ट कर सकते हैं। ये इस प्रकार के जो होता है कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो एरिया नेटवर्क किया जाता है। ये लेन से बड़ा होता है। ये सब कनेक्ट करने के लिए केबल का प्रयोग करते हैं और आजकल वायरलेस भी यूज हो गया है, वायरलेस भी यूज कर लेते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क एक्चुअली क्या होता है, मुख्य जो नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब होता है, जैसे कि नाम से पता चलता है, ये एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करता है। भारत को अमेरिका से, चीन, जापान, जितने भी देश है सब कनेक्ट होते हैं। इसमें कनेक्टिविटी करने के लिए सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट के माध्यम से ही यह कनेक्ट होता है, क्योंकि एक देश से दूसरे जोड़ने के लिए वहां पे डाटा का आदान प्रदान करने के लिए सैटेलाइट से बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही तेजी से हम लोग डाटा का आदान प्रदान कर देते हैं। जितने भी आज हम लोग इंटरनेट में जो काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, वो सब वाइड एरिया नेटवर्क के ही उदाहरण है। तो ये जो नेटवर्किंग के जो मेन 3 कॉन्सेप्ट वही है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 ही मुख्य नेटवर्किंग को कैटेगराइज किया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको नेटवर्किंग का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। थैंक यू।